मैंने कहा है कि झारखंड को का नाम जो है बदल देना चाहिए, झारखंड का नाम लूटखंड रखना चाहिए। लेकिन जब आप बताइए नाव चलाने वाला ही आदमी अगर नाव को डुबो दे तो देश कैसे बचेगा? इसलिए वो लोग डंटा से बात करेंगे यहाँ की जनता, और वो भी दिन अब दूर नहीं है, लोगों को विरोध करेगा खुल कर इन लोगों को पीटना शुरू करेगा जनता। एक जो है मंत्री ऐसे हैं अभी झारखंड में, उनके खिलाफ कल हमने अखबार में देखा कि 40 करोड़ रुपया का जो है गड़बड़ी उनके जो है पकड़ा गया, अखबार में आया है। और वो पहले भी बीजेपी में थे, आज दूसरे दल में आकर के मंत्री बन गए, तो ये लोग तो गड़बड़ी कर ही रहे हैं जिसको किया है। इसलिए मैंने कहा है कि झारखंड को का नाम जो है बदल देना चाहिए, झारखंड का नाम लूटखंड रखना चाहिए। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। बीते एक महीने से झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पूजा सिंघल जो एक आईएएस अधिकारी हैं, कार्यरत हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती हैं। केंद्र की जांच एजेंसी ईडी छापेमारी करती है और करोड़ों रुपए कैश बरामद कर लिया जाता है। और इस घटना के बाद तमाम आईएएस अधिकारी और तमाम मंत्री विधायक कहीं न कहीं कटघरे में नजर आते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम नागरिक क्या सोचता है, बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तफ़ा अंसारी साहब। मुस्तफ़ा जी बताएंगे ये जो प्रकरण है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बार झारखंड वासियों को मैं जोहार करता हूं। और जो आपने भ्रष्टाचार के मामला ने कहा झारखंड के बारे में, मैं तो ये कहता हूं कि ये झारखंड का नाम बदल देना चाहिए। इस झारखंड का नाम लूटखंड रख देना चाहिए था। जो स्थिति है वर्तमान में, जब झारखंड अलग हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, आशा था कि जब झारखंड अलग हुआ है तो झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को काफ़ी रोजगार से जोड़ा जाएगा और लोगों को जो विकास का काम आगे बढ़ेगा। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार मिलेगा। इसी उम्मीद और आशा विश्वास के साथ झारखंड अलग हुआ था। लेकिन झारखंड अलग होते ही भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच गया। आप देखे होंगे जब झारखंड अलग हुआ तो जितने भी विधायक हों, चाहे मंत्री हों या मुख्यमंत्री जो भी जो है बने, उन लोगों ने झारखंड को इस तरह से चरागाह बना दिया और इस तरह से झारखंड को लोगों ने लूटा है कि कई मंत्री को जेल जाना पड़ा। यहाँ के मुख्यमंत्री जेल गए, यहाँ के मंत्री जेल गए, यहाँ के अफसर जेल गए, और इन लोगों ने झारखंड को इस तरह से लूट करके ख़त्म कर दिया है कि उसका कोई शुमार ही नहीं है। आप देखिए, जब जो कोई बात होती है विकास की, तो चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के जो है के विधायक हों, चाहे सत्ता के मंत्री हो, चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी लोगों ने झारखंड को दोनों हाथ से लूटने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा है कि झारखंड को का नाम जो है बदल देना चाहिए, झारखंड का नाम लूटखंड रखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा पूजा सिंघल का मामला ले लीजिए, इतना पैसा कहाँ से उनके पास आया? मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि अगर झारखंड का पैसा है किसी के पास तो है अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, मंत्रियों के पास और नक्सलियों के पास जो है पैसा है। आप देखे होंगे पिछले बार नक्सली पकड़ाए, है ना, बैंक अधिकारी को नोट गिनने के लिए मशीन लाना पड़ा और नोट गिना गया। पूजा सिंघल अभी जो है कि आईएएस अफसर हैं, जो आईएएस पूरा जो है समझ लीजिए कि जो देश का एक मार्गदर्शक होता है, मंत्री के बिहाफ में ये लोग जो है कि सारा प्लानिंग करते हैं और देश को चलाते हैं। लेकिन जब आप बताइए नाव चलाने वाला ही आदमी अगर नाव को डुबो दे तो देश कैसे बचेगा? इसलिए जो लूट ही लोग मचाए हुए हैं, आम जनता जो है के लिए विकास का काम आगे बढ़ नहीं रहा है। विकास के काम होती है तो मंत्री हो चाहे जो भी है, सारे लोग अपना डिफेंस में बात करते हैं कि कोरोना काल में तो जो है विकास का काम पीछे पड़ गया। लेकिन भैया एक चीज़ बताइए ना, कोरोना काल में जब विकास की बात होती है तो आप कहते हैं कि झारखंड पीछे चला गया क्या करके, लेकिन अगर आपका जेब भरने की बात होती है तो पैसा आपके पास चला आता है। आप बताएंगे, आपने कहा कि यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, मंत्री जेल जा चुके हैं, अधिकारी जेल जा चुके हैं, फिर भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। तो ये खौफ अधिकारियों मंत्रियों में क्यों नहीं हो रहा है? कानून का डर क्यों नहीं है? देखिए, अगर इसी तरह से रहेगा तो अभी कई स्टेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं और अधिकारी हैं, आम जनता उनको डंटा से पीट करके लोगों ने नंगा कर दिया है। तो वही दिन जो है कि झारखंड में जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन लोगों को भी जो है यहाँ की जनता डंटा से पीटने की काम करेगी। अब वो भी दिन दूर नहीं है।
जनता बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देख रही है कि ये लोग जो अधिकारी लोग और जो है मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए अब वो लोग डंडा से बात करेंगे यहाँ की जनता, और वो भी दिन अब दूर नहीं है, लोगों को विरोध करेगा खुल कर इन लोगों को पीटना शुरू करेगा जनता। इसीलिए जो है ये लोगों को जो है अभी भी समझ में आना चाहिए और जो है ये करना चाहिए, नहीं तो जो है जनता पीटने का काम करेगी। आप बताइए ना साहब, झारखंड में इतना माइंस है, पूरे झारखंड में देश का सबसे जो है माइनिंग के मामला में और जो रेवेन्यू सरकार को देने में के मामला में झारखंड सबसे आगे रहा है, लेकिन झारखंड को इन लोगों ने लूटखंड बना दिया है और दोनों हाथ से लूटा है। भले ये लोग जेल जा रहे हैं, इनकी संपत्ति जब्त हो रही है, इनका अचल संपत्ति जब्त हो रही है, और भी इनका देखिए ना भाई, जितने भी मंत्री है कितना विलासिता का जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्रियों को जो है ऐशो आराम के लिए महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी गई है, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी गई। मंत्रियों का बंगला को फिर से उसको जो है रिमॉडलिंग किया जा रहा है, जबकि सारा जो है बिल्डिंग ठीक है और सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी जो है ये कीमती गाड़ी खरीदा रही है, उनका बंगला को जो है टिप टॉप बनाया जा रहा है। ये क्या है? ये तो बिल्कुल जैसे कि तनाशाह बन गए हैं, ये लोग जो है बादशाह बन गए हैं। आम जनता भाड़ में जाए, उनका रोजगार का ठिकाना नहीं है आम जनता का, गाँव में रास्ता नहीं है, पानी बिजली की समस्या है, लेकिन मंत्रियों के पास कुछ समस्या नहीं है, ये तो विलासिता का जिंदगी जी रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी सरकार है, ये सारे खुलासे राज्य सरकार के द्वारा होना चाहिए, राज्य सरकार की एजेंसियों को जांच करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, तो इसमें सरकार को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, जब सरकार निरंकुश हो जाए और सरकार जो है खुद उस धंधा में लिप्त हो जाए, तो बाहर का जो एजेंसी है उनको तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, उनको तो दखल देना ही पड़ेगा। जिनको जो है सरकार चलाना है, जिनको देखना है, जिनको कार्रवाई करनी है, वही लोग जब लूटने के लिए आगे आ गए तो दूसरा जो एजेंसी तो काम करेगा ही ना। अभी एक नया चीज़ अखबारों के माध्यम से पता चला है कि जो नए हाईकोर्ट भवन का निर्माण हुआ, विधानसभा भवन का निर्माण है, उसका जो सरकार जो है न्यायिक जांच कराएगी। तो ये सब निर्माण दो ढाई साल पहले हुए हैं और अब न्यायिक जांच की कार्रवाई की बात की जा रही है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो भी निर्माण काम में जो घपला हुआ है, गड़बड़ी हुई, ये विगत जो सरकार थी उनके टाइम में भी गड़बड़ी हुई है और अभी जो सरकार है उनके टाइम में भी गड़बड़ी हो रही है। बिल्डिंग बनाएंगे वहाँ भी गड़बड़ी होती है, उसके बाद और भी जो भी काम हो रहा है वहाँ भी गड़बड़ी हो रही है। तो क्या कहिएगा, वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, विधायक जो भी हो, ये लोग सब लूटने में ही लगे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार बहुत अच्छी है और यूपीए गठबंधन की सरकार बहुत खराब है। भाजपा का भी ले लीजिए, वो भी अपने समय में लूटने का काम किया, अभी जो सरकार ये भी लूटने का ही काम कर रही है। तो ये जो है सभी लोगों ने मिलजुल करके झारखंड को लूटने का काम किया है। और यहाँ का जो माइंस है उसको बताइए, जो दूसरे मुल्क में जो है माइंस जा रहा है, उसमें जो है करोड़ रुपया का जो है घपला घोटालाबाज हो रहा है, घोटाला लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो सबक सिखलाना चाहिए। देखिए, जब कोई बिल्कुल सरकार जब निरंकुश हो जाती है, वो कार्रवाई नहीं करती है, तो दूसरे जो एजेंसी है उनको इंटरफेयर करना ही पड़ता है, और इंटरफेयर अगर नहीं करेंगे तो ये राज्य नहीं बचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि क्योंकि ईडी जो है राज्य सरकार को घेर रही है, इसीलिए बदले की कार्रवाई, दबाव की कार्रवाई ये माना जा सकता है कि ईडी जो है हाईकोर्ट और विधानसभा भवन निर्माण की जांच, न्यायिक जांच की कार्रवाई की बात की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, कोई भी जांच कर रहा है, लोग कहते हैं अगर मान लिया जाए कि भाजपा की सरकार रहती और वो जो है जांच की बात होती थी, ये लोग कहते कि भाई लोग गड़बड़ी किया है। आज यूपीए गठबंधन की सरकार में जो गड़बड़ी हुई है, तो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने गड़बड़ी किया। तो सभी लोगों ने गड़बड़ी किया है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए गड़बड़ी ये लोग नहीं करते तो क्या आदमी जो को जरूरत पड़ी थी, या हाईकोर्ट को क्या जरूरत पड़ी थी कि कहीं भी जो है सो कि अंकुश लगाते या कुछ करते। लेकिन तो सबके पीरियड में गड़बड़ी हुई ना। जो विधायक बने वो भी गड़बड़ किए, जो मंत्री बने वो भी गड़बड़ किए, जो मुख्यमंत्री बने वो भी गड़बड़ किए। देखिए ना, मुख्यमंत्री काल में मधु कोड़ा जी जेल चले गए, एनो सेका जेल चले गए, हरिनारायण राय जेल चले गए। अभी एक विधायक का जो है मामला था, उनकी विधायकी चली गई है। एक जो है मंत्री ऐसे हैं अभी झारखंड में, उनके खिलाफ कल हमने अखबार में देखा कि 40 करोड़ रुपया का जो है गड़बड़ी उनके जो है पकड़ा गया, अखबार में आया है। और वो पहले बीजेपी में थे, आज दूसरे दल में आकर के मंत्री बन गए। तो ये लोग तो गड़बड़ी कर ही रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, सब लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। और इन पर जो कार्रवाई हो रही है,
पब्लिक इस कार्रवाई को देख करके बहुत खुश है कि इन लोगों ने लूटने का काम किया है। तो ये कार्रवाई जो भी विधायक, जो भी मंत्री, जो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल उचित कार्रवाई है। लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इसी तरह की शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।